हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वन्यजीव वनस्पतियाँ करेंगे, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं 150 क्वेश्चन से। इसके पहले वाला 9 टॉपिक हो चुका है, ये 10वां टॉपिक है। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए और चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सागौन के जंगल में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जो जंगल होते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में पूछा भी गया था, तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है, अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। सागवान भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सागवान के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सागवान की जो लकड़ी होती है वो पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि सागवान की जो लकड़ी होती है वो कौन से जंगल में पाई जाती है, तो वो पर्णपाती जंगल में पाई जाती है। 151 क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, तो वहाँ पर उष्णकटिबंध कटक वन पाए जाते हैं। यहाँ पे कटीले, राजस्थान में कटीले तरीके छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटक कांटेदार वन जो होते हैं उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। राजस्थान साइड में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उनमें पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां हैं बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खिजड़ी, पलास, ये सब पाई जाती हैं। 152 क्वेश्चन है, सागवन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि किस प्रकार की प्रमुख प्रजातियां हैं, कहाँ की हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटक वन, सदाबहार वन, पर्वतीय वन। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं उसमें ये सब प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं और वहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। आर्द्र पर्णपाती वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर होती है और शुष्क में 70 से 100 सेंटीमीटर पाए जाते हैं। ISFR ये एक रिपोर्ट आती है, हर 2 साल में आती है। 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि हुई है? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही श्रीशैलम बांध है। वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे है उसे कहलाती है श्रब लेयर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? पूछ रहा है कि जो लाल पांडा होते हैं उनके लिए कौन सी राष्ट्रीय उद्यान सही है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा, कंचनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी हो जाएगा, ये सिक्किम में पड़ता है। नवेगांव जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और पापीकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 156 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, गिर। इसका सही आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में पड़ता है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये 1935 में बनाया गया और इसके किनारे ये रामगंगा नदी के किनारे है और गिर गुजरात में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में। देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है हेमिस और 3550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, गिर गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के टाइगर रिजर्व नहीं है? काजीरंगा, पेरियार, कान्हा, दचिगम। सही आंसर हो जाएगा दचिगम, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये टाइगर रिजर्व नहीं है, यहाँ पर हंगुल पाए जाते हैं। वर्तमान में उस टाइम में 2022 टाइम में 53 टाइगर रिजर्व थे, अब तो बढ़ चुके हैं। काजीरंगा है वो एक सींग वाले राइनो पाए जाते हैं, असम में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है, पेरियार केरल में है। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? चरमोत्कर्ष, अनुक्रम, पुरोगामी, अस्तर विन्यास। सही आंसर हो जाएगा अस्तर विन्यास कहा जाता है। रुई के समान दिखने वाले वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। क्या? पश्चात मेघ, वर्षा मेघ, स्तरी मेघ, कपासी मेघ। सही आंसर हो जाएगा कपासी मेघ जो होते हैं वो 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा
ये पर्णपाती वन कहते हैं, जहाँ ऋतुओं के अनुसार पत्तियाँ झड़ जाती हैं। और उष्णकटिबंध पर्णपाती वन जो पतझड़ वन होते हैं वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा भाग में वही पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर क्या होते हैं, कम घने होते हैं और निश्चित समय के बाद अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इसमें सागवन, पीपल, नीम, शीशम है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। इनको मानसूनी वन कहते हैं, ये याद रखिएगा, इसमें मानसूनी वन कहते हैं। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10%, 20%, 25%, 33%। सही आंसर हो जाएगा 25% वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? हिमाचल। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? वो उत्तराखंड में पाया जाता है। बिनसर का जंगल जो होता है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। बिनसर का जंगल भारत के उत्तराखंड राज्य में है। बिनसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र क्या है? 17%, 21%। सही आंसर हो जाएगा 21.54% कवर है। और कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। भारत में किस राज्य क्षेत्र में वन सर्वाधिक है? ये मध्य प्रदेश में है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? हिमालयी नम शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, गीला वन। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, इसलिए सही हो जाएगा। इसको पर्णपाती मानसूनी वन भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कृषि और पशुपालन। ये हमारा एक ग्रामर टॉपिक है, इसमें 10 टॉपिक हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। किस फसल की खेती के लिए जला क्रांति की आवश्यकता होती है? गेहूँ, कॉफ़ी, चाय, चावल। सही आंसर हो जाएगा चावल। चावल के लिए जल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। चावल फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। इसमें रोपड़ होता है, उसके बाद खेत में पानी भरना होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नात्राक्ष अनारक्षित हुआ है? पंजाब, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये उस टाइम पे करंट अफेयर रहा होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई है? सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, हरगोविंद खुराना, एम एस स्वामीनाथन। सही आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है 1966 से 67 तक हुई है। और यूपी ट्रिपल एससी वाले सिलेबस में आप लोग देखेंगे कि हरित क्रांति अलग से दिया है टॉपिक बना के। ये स्टार्ट याद रखिएगा कि कब से स्टार्ट हुआ है, 66 से 67 तक स्टार्ट हुआ है। और इनको नोबल भी मिला है इसके लिए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है? जहाँ चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग में समान है? असम, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। सही आंसर हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। यहाँ पे जूट का भी उत्पादन होता है। दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है। भारतीय राज्य असम और पश्चिम बंगाल के चाय सर्वाधिक उत्पादन करता है, जहाँ चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन का लगभग 3/4 भाग के समान है। असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक है? केरल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका। कॉफ़ी के लिए सबसे फेमस कर्नाटका है और चाय के लिए असम है, याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि इधर उधर हो जाए। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। कर्नाटक में 71%, केरल में 21%, तमिलनाडु में 5% का उत्पादन होता है। किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? पतझड़, गर्मी, सर्दी, मानसून, वर्षा। सही आंसर हो जाएगा सर्दी। रबी की खेती सर्दी के टाइम पे की जाती है। और जो इसकी फसलें होती हैं गेहूँ, जौ, मकई, बाजरा, सौंफ, अलसी, जीरा, ये सब रबी की फसलें। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। सही आंसर हो जाएगा पंजाब। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कृषि में सबसे अच्छा है भारत। हरित क्रांति 67 से 78 तक हरित क्रांति चला था। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? जूट, बाजरा, चाय, मक्का। सही आंसर हो जाएगा चाय। असम फेमस है चाय के लिए। 176 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, बीमा, सड़कों की उपलब्धता, खनन कुछ है किसी विकास से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा खनन। खनन से संबंधित नहीं है। भारत का लगभग 3/4 परिवार ग्रामीण एवं आय पर निर्भर है।
ग्रामीण आय पर निर्भर सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा, कृषि विकास, ये सब संबंधित है। लेकिन खनिज खनन जो है ये संबंधित नहीं है। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हॉर्टिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, पीसीकल्चर, वर्मीकल्चर। सही आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। अर्बोरिकल्चर क्या होता है? वृक्षों, झाड़ियों, सजावटी पौधों को खेती करना। पीसीकल्चर मछली पालन करना। वर्मीकल्चर केंचुए का पालन करना। पर्यावरणीय खेती को किस नाम से जाना जाता है? जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है पर्यावरणीय खेती को। सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसके ट्रिकल रूप के रूप में जाना जाता है? छिड़काव सिंचाई, उप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, बल्बर सही। सही आंसर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? कपास, गेहूँ, चना, सरसों। सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल को बोते समय अधिक तापमान व आर्द्रता को पकाते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इसको जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ये अभी इस टाइम में खरीफ की फसल चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, यह निर्वाह कृषि है, औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता ये नहीं है और सब है। भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। निर्वाह कृषि है, कृषि पर जनसंख्या दबाव है, जानवरों का महत्व है, मानसून पर निर्भरता है, फसलों की विविधता है, खाद्य फसलों की प्रधानता है। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। स्थानांतरित कृषि कहते हैं, व्यावसायिक कृषि कहते हैं, वृक्षारोपण खेती कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं, जिसको सहकारी कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? कॉफी ब्लॉकचेन, कॉफी क्लाउड, कॉफी कनेक्ट, कॉफी चौपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉफी ब्लॉकचेन। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किया जाता है, उसे पारंपरिक रूप से नाम जाता है, जीविका कृषि कहते हैं उसको। सही आंसर हो जाएगा जीविका कृषि। निम्न में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? कोको, रबर, सुपारी, चाय। सही आंसर हो जाएगा रबर। ये एक खाद्य फसल नहीं है रबर। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? कर्नाटका है। कर्नाटका में कॉफी भी होता है और सुपारी भी होता है। निम्न में से ये पहले का है। उस टाइम का मुख्य काजू उत्पादक महाराष्ट्र में काजू आधा इनपुट उत्पादन होता है। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक अच्छी मानती है? रेगुर मिट्टी, दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। सही आंसर जगह रेगुर काली मिट्टी सूर्यमुखी के लिए अच्छी मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में आम की कौन सी फसल का पैदावार होता है? मुलगोबा, चौसा, बादामी, केसर। सही आंसर जगह चौसा। दुनिया में सबसे बड़ा किसका उत्पादक सबसे बड़ा फल उत्पादक है? दूसरा, चौथा, तीसरा। ये दूसरा फल उत्पादक है। भारत जो है, पहले पर चीन ही होगा। ये सब उस टाइम के करंट अफेयर का दिया है। अब आगे क्या है? खनिज मिनरल्स रिसोर्स का टॉपिक है। इसको कल अपलोड किया जाएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करा करिए। अब ये लास्ट कल का वीडियो जो होगा वो जियोग्राफी का लास्ट वीडियो होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करा करिए।